हम रोम से जान बचा कर निकले थे। शहनशाह के सियासी जुल्म सितम ने हमें वहां से हिजरत पर मजबूर कर दिया, पर हमें यूनान से मोहब्बत हो गई। वाकई मोहब्बत। वही हमारी मुलाकात यरूशलेम के एक शख्स से हुई जो हालात के हाथों बहुत टूट चुका था। आप जानते हैं हमने क्या किया? उसे काम दे दिया, और ये बेहतरीन फैसला साबित हुआ। चंद बरस बाद हमने एक निहायत ज़हीन नौजवान आलिम को ऐसा पुरजोश खिताब करते सुना कि हम एक दूसरे को देखकर बोल उठे, इसे आजाद के खाने पर बुलाते हैं। और इसने हमारी जिंदगियां बदल दी। जिंदगी बेहतरीन साथी के साथ हैरत अंगेज बन जाती है, एक मुहिम बन जाती है। हमने एक साथ बेशुमार खुशियां देखी। अकीला से शादी मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। पूरी किताब मुकद्दस में खुदा ताला का अपने लोगों के साथ ताल्लुक निहायत गहरा और करीबी बयान किया गया है। खुदा ताला चाहते हैं कि उनके लोग उन्हें हकीकी तौर पर जाने। बस पौलुस रसूल हमारे चमड़े के काम में हमारे साथ शरीक हुए। पर जरा पीछे चलते हैं। अकीला और मैं एक तवील अरसे से साथ हैं। हम मियाँ बीवी हैं, कारोबारी शरीक भी, और खुदा ताला की बादशाही के लिए मिलकर खिदमत भी करते हैं। हकीकी साथी। तो हमारी हजरत पौलुस से मुलाकात हुई, और सच कहूं तो वो अंदर से बुरी तरह टूटे हुए थे। बाद में उन्होंने खुद कुरंथियों के नाम अपने खत में लिखा कि वो हमारे शहर में कमजोरी, खौफ और लरजते हुए दिल के साथ आए थे। हमने उन्हें संभाला, उन्हें अपने घर में जगह दी, मगर अगले चंद बरसों में हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले थे। कभी लोग हमें अकीला और प्रिस्किला कहते हैं, और कभी प्रिस्किला और अकीला, मगर किताब मुकद्दस के नाम लेने की अपनी खुसूसियात है। उसमें ये अंदाज गैर मामूली सा है। शायद ये दिखाता है कि हम खिदमत में बराबर शरीक थे, मगर कभी कभार मुझे आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो जब हजरत पौलुस ने सफर की बात की, तो हम यूनान से समंदर पार सफर पर उनके साथ थे, यानी इफसुस की जानिब, जहां वो हमें ईमानदार गिरोह की बुनियाद रखने के लिए छोड़कर यरूशलेम रवाना हो गए। सब खाने पर बुलाए गए शख्स से शुरू हुआ। ये वाक़या आमाल रसूल बाब 18 आयात 24 से 28 में दर्ज है। फिर अपुलूस वहां आ गए इफसुस में। वो निहायत ज़हीन आलिम और किताब मुकद्दस का गहरा इल्म रखने वाले शख्स थे। इस्कंदरिया मिस्र से तालीम याफ्ता। उसने इबादत खाने में दिलेरी के साथ जनाब मसीह के बारे कलाम किया। वो मायूस नहीं करता था, मगर एक बात थी, वो सिर्फ हजरत याहिया के बपतिस्मे से वाकिफ थे। मैंने अकीला की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। अजीम जहन हम ख्याल होते हैं। चनाचे हमने अपलूस को अपने घर बुलाया। जी हाँ, खाना भी उस मुलाकात में था, मगर हम उसे खुदा ताला की राह ज्यादा गहराई से समझाने के काबिल थे। अमालु रसूल में तो ऐसा ही है। और यकीन कीजिए, हमारे लिए यह बड़े एजाज और खुशी की बात थी कि ऐसा साहिब इल्म शख्स हमारे साथ हमारे घर मौजूद है। पर हमारे पास पोशीदा तालीम थी और वो सीखना चाहते थे, और वो हमारे आका के बारे में ये सब बातें जानकर बेहद खुश हुए। आखिरकार सिकंदरिया हमारे जमाने का इल्मी मरकज था, मगर जो खबरें और तालीमात यरूशलेम से वहां पहुंच रही थीं, वो अभी तक मुकम्मल न थी। जरा गौर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती, पर हमने उसे खुदा ताला की बेहतर वजाहत की। ना तो अकीला ने और ना मैंने, हमने। खुदा ने हम दोनों को इस्तेमाल किया। खुदा ताला जिसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और उसने हम दोनों को इस्तेमाल किया। तफसीलात तो बयान नहीं की गई, मगर पौलुस रसूल रोमियो में लिखते हैं कि हमने उनके लिए अपनी जानें खतरे में डाली, यानी अकीला और मैंने। क्या हमने उनके लिए माली मदद जमा की? क्या हमने उन्हें किसी खतरनाक सूरत हाल से निकाला? या हमने उनका किसी मजमे में दिफा किया था? इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर इसकी वजाहत नहीं है। मगर हजरत पौलुस के लिए हमारी मदद की अहमियत यह कतई हकीकत है। पौलुस रसूल और अपुलूस लोगों को खुदा ताला के करीब लाते हैं। वो तबलीग करते हैं, तालीम देते हैं, फिर लोगों को हमारे सुपुर्द कर देते हैं, कभी अकीला और प्रिस्किला, और कभी प्रिस्किला और अकीला। फिर हम उन्हें खुदा ताला की मार्फत और उसकी राह में मजीद आगे बढ़ाते हैं। पौलुस रसूल और अपुलूस इबादत खानों में, आराम मजमों में तबलीग करते थे। फिर वही लोग हमारे पास आते, और अकीला और मैं उन नए लोगों के साथ अपने सहन में खाना खाते। हम उनसे गुफ्तगू करते, उनके बारे में तफसीलात जानते, और फिर हम उनके साथ वो बांटते जो हमने नई जिंदगी के बारे में जनाब मसीह से सीखा था। और हमारा अज़दवाजी ताल्लुक भी ऐसा था जो कि उनके लिए मिसाल बन सकता था कि वो ऐसा ताल्लुक खुदा ताला से रख सकते हैं। एक बेहतरीन साथी के साथ जिंदगी गुजारना क्या ही बात है।
उस जमाने में जब शौहर उमूमन मुकम्मल इख्तियार रखते थे और अक्सर अपनी बीवियों के साथ नरमी से बर्ताव नहीं करते थे, इस तरह का एक जिंदा और मजबूत मसीही अज़दवाजी जिंदगी की ये मिसाल अक्सर लोगों के लिए आंखें खोलने वाली थी। शायद आपके दौर में भी ऐसा ही हो। यूं कह लें कि ये मोहब्बत का एक अमली नमूना था। इब्रानी में मोहब्बत के लिए कई अल्फाज हैं, पर खुदा ताला के साथ गहरे और करीबी ताल्लुक के लिए जो लफ्ज अहम है वो अहावा है। ऐसी मोहब्बत कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। यही वो लफ्ज है जो सबसे बड़े हुक्म में इस्तेमाल हुआ, खुदा ताला से मोहब्बत रखो। ये सिर्फ जज्बात या दिल की कैफियत का नाम नहीं, बल्कि ये अमल की मोहब्बत है, अमली मोहब्बत। ये मोहब्बत और वफादारी का अमली बर्ताव है। ऐसी मोहब्बत गहरा और बामानी रिश्ता कायम करने का तकाजा करती है। ऐसा ताल्लुक वो वाबस्तगी मांगता है जो भरी हो मोहब्बत से, जो उसे हमेशा वफादारी से चलने पर आमादा भी करती रहे। मुझे ये बहुत पसंद है। यूहन्ना के बयान बाब 14 से 17 तक में जनाब मसीह अपने और खुदा बाप के दरमियान फर्क को बयान करते हुए नजर आते हैं, मगर साथ ही वो ये भी फरमाते हैं कि वो और बाप एक हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मकसदियत और कामलियत में हम आहंगी रखते हैं। हो सकता है आप सोचें, क्या मैं ये बात समझ सकती हूँ? अकील और मैं दो अलग इंसान हैं, मगर हम एक ही तरह की शख्सियत हैं। ये समझाना मुश्किल है जब तक ये आप पर ना बीते। लोग इस रिश्ते की वजाहत करने में उलझन महसूस करते हैं, मैंने खुद की है। हम सिर्फ इसे जाहिरी तौर पर देख सकते हैं। जनाब मसीह फरमाते हैं कि रूहुल कुद्स उनके पैरोकारों के साथ भी रहता है और उनके अंदर भी। उनके पैरोकार भी रूहुल कुद्स के साथ उसी गहराई का ताल्लुक रख सकते हैं जैसा ताल्लुक जनाब मसीह का खुदा बाप के साथ है। गतसमनी जाने से पहले जहाँ जनाब मसीह गिरफ्तार किए जाने वाले थे, उन्होंने अपनी आखिरी दुआ में खुदा ताला से फरमाया, ऐ मुक़द्दस बाप, अगरचे दुनिया तुझे नहीं जानती, मैं तुझे जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम जाहिर किया है और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तू मुझसे रखता है वो उनमें भी हो और मैं भी उनमें रहूं। आमीन या खुदा ताला। खुदा ताला के साथ गहरा ताल्लुक कायम करना वैसा नहीं जैसे किसी इंसान के साथ ताल्लुक बनाना, मगर दोनों में कुछ बातें तो मुश्तरक हैं। और वो मुश्तरक बातें क्या हैं? ऐसे ताल्लुकात मांगते हैं वक्त। ऐसे मजबूत ताल्लुकात वक्त के साथ बनते हैं। एक दूसरे के साथ तवील वक्त गुजारने से ऐसा होता है, यानी कि अच्छे दिनों में भी और उन दिनों में भी जब सब कुछ बिखर जाए, और हर हाल में दिल का अमन बरकरार रखना। क्या इसका मतलब कभी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा? जिस शख्स की कभी 2 मिनट भी शादी हुई है वो जानता है कि इख्तिलाफ तो लाजमन होगा। मेरा मतलब शलोम। इस इब्रानी लफ्ज का मफहूम बहुत गहरा है। शलोम सिर्फ झगड़े का ना होना नहीं, बल्कि एतमाद, कुर्बानी और एक दूसरे के लिए खुद को देने का नाम भी है। और इसके लिए मुसलसल माफी, दरगुजरा ताल्लुक को दोबारा जोड़ने की जरूरत होती है। सादा लफ्जों में टूटी हुई चीजों को दोबारा वापस जोड़ना। एक ऐसी सलामती जो किसी के साथ गुजारी जिंदगी के हर हिस्से में उतर आए। तो क्या ताल्लुकात में इख्तलाफ होगा? जी हाँ, जरूर होगा। मगर क्या ये ताल्लुकात मेहनत के काबिल थे? बेशक वो थे। तो क्या मंसूबा है? गहरे ताल्लुकात के लिए खुदा ताला का मंसूबा क्या है? अहवा और शलोम, यानी मोहब्बत और सलामती। और मेरा यकीन कीजिए, जब जिंदगी खुदा ताला के साथ कुर्बत में गुजारी जाए तो हैरत अंगेज बन ही जाती है।